हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हैक न्यूज। दिस इज गौतम एंड यू आर वाचिंग मिस्टर वाइटेड यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज की ताज़ा खबर क्या है देखते हैं। Access granted. You are watching Mr. White Hat TV. तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली अपडेट आ रही है, वार्निंग हैकर स्टार्टेड यूजिंग सांबा क्राई फ्लो टू हैक लाइनेक्स सिस्टम। तो ये दोस्तों काफ़ी बड़ी खबर है जो लोग लाइनेक्स पे काम करते हैं, क्योंकि सांबा क्राई फ्लो जो कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये फ्लो इतनी तेज़ी से फैल सकता है। फॉर एग्जांपल आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं वानाक्राई रैंसमवेयर की से। तो वानाक्राई रैंसमवेयर की तरह काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है अगर इसको रोका नहीं गया। और जो कंपनी है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने पैच वर्जन्स निकाल दिए हैं फॉर 4.6.4, 4.5.10, 4.4.14। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आप लोग जो भी लाइनेक्स पे काम कर रहे हैं तो आप इनके पैच वर्जन्स इंस्टॉल कर लीजिए और सुरक्षित हो जाइए। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है, फर्स्ट एंड्रॉइड रूटिंग ट्रोजन विद कोड इंजेक्शन एबिलिटी फाउंड ऑन गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर के अंदर एक ऐसी ऐप पाई गई है जो एक ट्रोजन, बेसिकली एक वायरस है, और कैसा कह सकते हैं कि हम उसके अंदर रूटिंग एबिलिटी है जो आपके सिक्योरिटी सिस्टम को, एंड्रॉइड सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल कर सकती है। अब दोस्तों ये जो ऐप है इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है कलर ब्लॉक्स। अगर दोस्तों आपने इसको इंस्टॉल कर रखा है बाय गलती से तो आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। और ऐसा इन्होंने बताया करीबन 60,000 इसके डाउनलोड हुए हैं अभी तक। और ये जो ऐप है बेसिकली गूगल प्ले स्टोर से इसको अभी निकाल दिया गया है। आप तो ये नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी भी इसको इंस्टॉल कर रखा है तो आप इसको निकाल दीजिए। दोस्तों मज़े वाली बात इधर ये है कि गूगल की जो सिक्योरिटी है, जो मतलब गूगल की जो वेरीफाई, अगर आप गूगल पे कोई भी ऐप डालते हैं तो गूगल उसको पर्सनली वेरीफाई करता है कि भाई ये कोई मालवेयर तो नहीं है, ये कोई ट्रोजन या कोई वायरस तो नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि कैसे इतनी तगड़ी सिक्योरिटी को बाईपास कर दिया इस ऐप ने। तो बेसिकली दोस्तों इस ऐप ने क्या काम किया, पहले तो एक क्लीन वर्जन एकदम जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसको गूगल प्ले स्टोर पे डाला कंपनी ने, फिर बाद में उसको रिप्लेस कर दिया एक ट्रोजन, एक मतलब दूसरी वाली अपडेटेड वर्जन में। अब जैसी दोस्तों वो जो ऐप डाउनलोड हुई, अब डाउनलोड होने के बाद उस ऐप के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी थी कि वो थर्ड पार्टी ऐप को भी डाउनलोड कर सके। तो वो जो ट्रोजन डाउनलोड करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी थी। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ आ रही है और डीवी मैप का इधर नाम सामने आया है। तो दोस्तों अगर आपने बाई चांस ये कलर ब्लॉक ऐप डाउनलोड कर रखी है तो आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, जल्दी से जल्दी अपने एंटीवायरस को रन कीजिए और निकालिए इस ऐप को बाहर अपने फ़ोन से, अपने डिवाइस से। दोस्तों यहाँ पर अगला अपडेट आ रहा है, हैकर्स आर यूजिंग एन इफेक्टिव वे टू स्प्रेड फेक न्यूज़ फ्रॉम वेरीफाइड अकाउंट्स। दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में पहले काफ़ी समय से पढ़ भी रहा था और बेसिकली है कुछ नहीं है, डबल स्विच अटैक है। और डबल स्विच अटैक के अंदर ब्लैक हैट हैकर्स के निशाने पे वो ट्विटर के अकाउंट्स होते हैं जिनके पास टिक होता है और लैक्स ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, और ये लोग क्या काम करते हैं, उस अकाउंट को हैक करके फेक न्यूज़ फैलाते हैं। तो इसे डबल स्विच अटैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो अकाउंट हैक होता है ट्विटर का, उसका ये लोग क्या काम करते हैं, यूज़र नेम और फोटो बदल देते हैं किसी और पर्सनैलिटी से, किसी और फेमस पर्सनैलिटी से। तो इसलिए इसे डबल स्विच अटैक कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो अगली अपडेट आ रही है वो है एप्पल यूज़र्स के लिए, क्योंकि एप्पल यहाँ पर सामने आ रहा है दोस्तों, 22 एप्पल डिस्ट्रीब्यूटर्स अरेस्टेड फॉर सेलिंग कस्टमर डेटा इन $7.4 मिलियन। दोस्तों बेसिकली सिंपल सी बात है कि इधर 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने लोगों का डेटा $7.4 मिलियन में ब्लैक मार्केट के अंदर बेच दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों 22 लोग पकड़े गए हैं और ये सामने आया कि ये चाइना के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटाबेस बेचा है ब्लैक मार्केट के अंदर वो किस किस देश का है, या फिर सिर्फ चाइना का है, उसमें इंडिया का भी है, या फिर किसी और देशों का भी है। तो ये अभी तक सामने नहीं आई है ये बात। तो हो सकता है किसी और देश का भी, इसमें किसी और देश का भी डेटाबेस हो जो लीक हुआ हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये लोग डेटाबेस का अगर मान लो बेच भी दिया तो डेटाबेस का करेगा क्या कोई। मान लीजिए कोई डेटाबेस है किसी कंपनी का, तो उस डेटाबेस का कोई बंदा क्या काम करता है, तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डेटाबेस की सिर्फ ज़रूरत होती है दो लोगों को, एक तो ब्लैक हैट हैकर्स को और दूसरा एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को। इन दो लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऐसे डेटाबेसेस की। दोस्तों जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, जो पहले मैंने बताया आपको, मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऐसे डेटाबेस की, और ये लोग काफ़ी खुला पैसा खर्च करते हैं अगर इनको कोई भी ऐसा डेटाबेस मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों इन्हें फ़र्क पड़ता है टारगेट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट से। क्या होगा दोस्तों, अगर आप अमेज़ोन पे जाते हैं, आपको कोई हेडफोन ख़रीदना है, तो आप जैसे ही आप अगर, लेकिन आपने ख़रीदा नहीं वहाँ पर,
तो मान लीजिए आपने ख़रीद भी लिया, तो आपको जो भी हेडफोन पसंद आया, अब आपने क्या काम करा, फेसबुक पेज पे लॉगिन किया, तो आपको है ना वही एडवर्टाइजमेंट जो हेडफोन की थी वही वहीं पर दिखेगी। इसे कहते हैं टारगेट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट, ताकि आप उस पर क्लिक करें ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका इंटरेस्ट ही उसमें है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कार्ड्स पसंद है, मैं कार्ड्स की फ़ोटो देख रहा हूँ, तो मेरे को फेसबुक पे कार्ड्स की एडवर्टाइजमेंट आएगी। तो इसे कहते हैं टारगेट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट। तो ये लोग कंपनीज क्या होती हैं, इन डेटाबेस को है ना ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टडी करती हैं कि भाई कौन से बंदे को कौन सी चीज़ पसंद है, और उन्हीं के हिसाब से कैटेगराइज करती है और उन्हीं के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दिखाती हैं, ताकि उनकी अर्निंग हो और उनका माल बिके। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, पहला ये। और दूसरी बात जो हैकर्स की आती है, कि जो दूसरी चीज़ जो हैकर्स को क्यों डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ब्लैक हैट हैकर्स को सिंपल सी बात है, अगर उनके पास ऐसा डेटाबेस आता है तो वो उससे कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। आपका फिशिंग लिंक भेजेंगे आपको डेटाबेस, तो आपसे रैंसम मांग सकते हैं कि आपका मेरे पास इतना डेटा पड़ा है, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, तो आप मेरे को इतनी रैंसम दो वरना मैं इसको लीक कर दूंगा। तो ऐसे केसेस सामने आए हैं काफ़ी बार। तो ये दोस्तों काफ़ी बार मेरे से पूछा भी गया है कि यार ये डेटाबेस का करते क्या है। तो दोस्तों यही तरीके हैं जो डेटाबेस का गलत फ़ायदा उठाया जाता है और ब्लैक मार्केट्स में इन्हें फिर बेचा जाता है। सो आई होप दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब तो करना ही करना है। साथ में अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है, कुछ मेरे से कुछ पूछना है या फिर मेरी टीम से कुछ पूछना है, तो आप मेरे से दोस्तों फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।